अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने और वहाँ पे एक वन डिश पार्टी हमने अरेंज की है जिसमें मैं डिज़र्ट बना रही हूँ। और मिस्टेक मेरे से ये हो गई कि मैंने वो वाला डिज़र्ट चूज़ कर लिया जो कि मैंने इससे पहले नहीं बनाया हुआ था। और ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होंगी, मैं इन डिटेल उसकी सारी वीडियो बना चुकी थी, लेकिन उसका जो एंड रिज़ल्ट था वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन स्टिल मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बटर इसमें मैंने ऐड कर दिया है और मैं इसमें हाफ़ कप ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। वैसे इसमें फुल कप है, लेकिन क्योंकि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, क्रीम, कंडेंस मिल्क स्पेशली, इसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर होती है और मुझे इस तरह के डिज़र्ट्स नहीं पसंद जिसमें मीठा बहुत तेज़ हो, तो इसलिए मैंने ब्राउन शुगर बिल्कुल हाफ़ कप ली है। तो अब ये बनाने के बाद देखते हैं, अगर ये कम हुई तो नेक्स्ट टाइम से मैं फुल कप ऐड करूँगी। और बटर मेल्ट होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्राउन शुगर और फिर कंडेंस मिल्क। इस डेज़र्ट का नाम पाइनएप्पल टॉफ़ी डिलाइट है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह की कैरमल टॉफ़ी बनाएंगे। तो वैसे तो इसमें रेसिपी में 1 फुल कप ब्राउन शुगर थी, लेकिन स्टिल मैंने इसमें हाफ़ कप ऐड की थी और बहुत ज़्यादा शुगर तेज़ थी। और अब मैंने ये वाली क्रीम और साथ ही व्हिपिंग क्रीम ऐड करके एक मिक्सचर सा बना लिया है। इन सारों की लेयरिंग होगी, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। आई होप कि ये ज़्यादा पतला ना हो गया हो व्हिपिंग क्रीम की वजह से। टॉफ़ी जो हमने बनाई थी, अब आप देखें कि वो कितनी थिक हो गई है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। और बिस्किट्स मैंने इन दोनों ट्रेज़ में स्प्रेड कर दिए हैं। अब इनके ऊपर मैं पाइनएप्पल का थोड़ा पानी डाल दूँगी। बिस्किट्स के ऊपर इस टॉफ़ी की लेयर लगेगी। टॉफ़ी की एक थिक सी लेयर लगाने के बाद अब हम इसमें एक लेयर लगाएंगे क्रीम की, और क्रीम की लेयर के बाद अब हम इसमें पाइनएप्पल्स ऐड करेंगे। और पाइनएप्पल्स के ऊपर अब एक लेयर होगी कंडेंस मिल्क की। डिज़र्ट मेरा रेडी तो हो गया और देखने में बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आई थिंक मेरे से जो मिस्टेक हुई थी, मैंने क्रीम में इसमें बहुत ही रनी ऐड कर दी थी। इसमें जो क्रीम ऐड होगी वो थोड़ी सी थिक होगी ताकि इसकी लेयरिंग भी काफ़ी थिक हो, और अगर आप थिक लेयरिंग के साथ क्रीम की ये बनाएं तो ये बहुत अच्छी बन जाएगी। पैलेट्स मैं ले तो काफ़ी लेती हूँ, लेकिन यूज़ करने का मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता, तो आज मैं ये वाली न्यू पैलेट यूज़ करने लगी हूँ और देखती हूँ कि इसके शेड्स कितने पिगमेंटेड हैं। ये वाले जो 2 कलर्स हैं ये बहुत ही पिगमेंटेड हैं, बहुत प्यारे कलर्स हैं। जब से मैंने अपना नेकलेस लिया था सिरोस्की का, मैंने पहना ही नहीं था, एक मैंने ये पहन लिया और ड्रेस में ये वाला पहन रही हूँ, तो साथ इसके मैंने बिल्कुल सेम इसी तरह की इयररिंग्स भी मैच कर ली। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ड्रेस मैंने ये वही शीन वाला पहन लिया है, और बाकी ये मैंने ये न्यू पहनी है जो मैंने शू एक्सप्रेस की सेल से ली थी, और ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो बाकी बस मैं अब बिल्कुल रेडी हूँ, और ये मेरी डिशेस भी दोनों रेडी हैं। फ्रेंड की तरफ मैं आ गई हूँ और यहाँ पे सभी अपनी अपनी डिशेस रेडी कर रहे थे। मेन्यू में थी निहारी, बिरयानी, चिकन टिक्का और साथ कबाब, रायता, सैलड्स, ये सारी चीज़ें, और सब चीज़ें बहुत मज़े की बनी हुई थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। और वैसे भी जब थ्रू आउट आप अपने ही हाथ का खाना खा रहे होते हैं, तो इस तरह के मीटअप्स में जब डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा होम डेकोर अपनी फ्रेंड के घर का दिखा देती हूँ। पहले भी मैंने आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर की थी, और कुछ ना कुछ ये भी अपने घर में चीज़ें चेंज करती रहती है। खाने के बाद बना ली थी चाय, और क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं, तो जब इस तरह का कोई मीटअप होता है तो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस और बहुत अच्छा सा चेंज हो जाता है। ये एक न्यू रोड निकली है जहाँ पे रियाद में द वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्क किंग सलमान पार्क बन रहा है, और जिसकी वजह से अब ये सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा, लेकिन ये सारी बाउंड्री उसी पार्क के लिए बनी हुई है।
नेक्स्ट डे अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्लब सैंडविच, क्योंकि कभी कभार रोटी और चावल से दिल थोड़ा सा तंग पड़ जाता है, तो इसलिए इस तरह की डिफरेंट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और क्लब सैंडविच में मैं हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें मिक्स एंड मैच करके ऐड करती रहती हूँ, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे चिकन बॉयल करके मैंने उसको श्रेड कर दिया और इसमें मैंने अभी सिर्फ बटर और सॉल्ट एंड पेपर ऐड की है। साथ ही मैंने ब्रेड की साइड्स को कट कर दिया है और अब मैं इस ग्रिल पैन में ब्रेड को हल्का हल्का सा ग्रिल कर लूँगी। वैसे तो क्लब सैंडविचेस में कुछ लोग इसको ग्रिल नहीं भी करते, इसी तरह से भी ऐड कर देते हैं, लेकिन आज मुझे दिल कर रहा था कि मैं ब्रेड को ग्रिल करूं। और ये जो पैन में यूज़ कर रही हूँ ये अपने उसी नून के सेट का है और इस पर बहुत अच्छे तरीके से जो ब्रेड है वो ग्रिल हो गई थी। और अब इन पे मैं हल्की हल्की सी हर टोस्ट पे मैं हल्की हल्की सी थोड़ी सी मायोनीज लगाऊंगी। फर्स्ट लेयर मैंने इसमें चिकन की लगाई है और अब इसके ऊपर सेकंड टोस्ट रख देते हैं। और लास्ट में हम इसमें फ्राई एग की एक लेयर लगाएंगे। और क्लब सैंडविचेस मेरे रेडी हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड को केचप नहीं पसंद, इसलिए हमने इसमें केचप ऐड नहीं किया, लेकिन आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करेगा। मेरे पास अभी यहाँ पे सैलेड लीव्स या लेटस नहीं थी, तो इसलिए वो भी मैंने ऐड नहीं की, तो इस तरह से भी ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो सैंडविचेस मेरे बिल्कुल रेडी हैं और चाय भी रेडी है। क्योंकि आजकल फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ हुआ है, तो सऊदीया में आप आजकल किसी भी कैफ़े में चले जाएं तो हर जगह ही आपको ये फीफा वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। हम लोग आए हुए थे तालिया, और तालिया में मामा नूरा की इस ब्रांच को अब काफ़ी चेंज कर दी। और यहाँ पे भी सेलिब्रेशंस होती रहती हैं। अभी जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे वो मोरक्कन थे आई थिंक। तो यहाँ पे बस अभी मैंने अपने लिए ये एक फ्लावर बाय कर लिया था। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।